तो वेलकम गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पावर। तो पावर क्या होती है? पावर होती है अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान सा फॉर्मूला है, वर्क अपॉन टाइम। ये एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है वर्क का। और वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। तो गैस ये तो होगी ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो कि होती है वोल्ट। अब उसकी अदर यूनिट्स भी होगी, तो वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो उसकी अदर यूनिट्स, एक बार अदर यूनिट्स पढ़ लेते हैं। एक तो होती है हॉर्स पावर, उसकी होती है 146 वोल्ट। तो आप ये लर्न कर लीजिए, ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा और वैसे भी कई बार पेपर में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि 1 हॉर्स पावर कितने वोल्ट के इक्वल होता है। और उसकी तो गाइस इसकी एक अदर यूनिट हमने ये पढ़ ली। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कई बार, जैसे आपको मैं कहता हूं वोल्ट तो पावर की यूनिट है, किलो वोल्ट जो कि होती है 10 की पावर 3 वोल्ट, ये भी पावर की यूनिट है किलो वोल्ट। बट इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान रखने वाली, कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है। अगर हम किलो वोल्ट के आगे एच लगा देते हैं, मतलब आर, किलो वोल्ट आर, तो ये पावर की यूनिट नहीं होती है। किलो वोल्ट आर इज नॉट द अदर यूनिट ऑफ पावर, इट्स द यूनिट ऑफ एनी गेस। मैं बता देता हूं, ये होती है एनर्जी की यूनिट। आपके घर में भी जो बिजली आती है ना, वो किलो वोल्ट आर के में आती है। जैसे 1 यूनिट का मतलब है किलो वोल्ट आर। तो आपके घर में भी किलो वोल्ट आर के ही में ही इलेक्ट्रिसिटी आती है। और किलो वोल्ट आर इज द नॉट यूनिट ऑफ पावर, इट्स द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है जो कि अब हमने दूर करनी है। तो गाइस अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि आपके शायद अब काम ना है, बट बोर्ड के दिनों में बहुत काम आएगी। तो एक पावर की यूनिट होती है जो कि बहुत बार बोर्ड के क्वेश्चन में आई है। एक पावर का फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला है फोर्स इनटू में वेलोसिटी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार क्वेश्चन में आपको वर्क और टाइम नहीं देगा, आपको फोर्स और वेलोसिटी देके पूछ लेगा कि वर्क बताओ। तो वो ये सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है। ये आप स्पेशली नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि फोर्स और वेलोसिटी आए कैसे। वर्क का तो फॉर्मूला होता है, पावर का तो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम से फोर्स कैसे आ गया भाई, बताता हूं। फोर्स ऐसे आया, वर्क अगर हम खोलेंगे, अगर हम वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है, और टाइम को हम टाइम ही रहने देते हैं। तो फोर्स तो हमारा चलो यहां से बन गया बाय चांस, पर वेलोसिटी कहां से आया? यहां से देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाता है फोर्स इनटू में वेलोसिटी। तो ये नोट कर लीजिए, आपको समझा भी दिया कि फोर्स इनटू वेलोसिटी कैसे आया। तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं पावर का न्यूमेरिकल, जिससे आपको सारा पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल है, अ वाटर पंप रिलीजेस 50 liters of water to a height of
25 मीटर्स इन 5 सेकेंड। टाइम भी गिवन है, हमारे पास लीटर भी गिवन है, हमारे पास हाइट भी गिवन है। हमें निकालना है पावर निकालनी है, कितने पावर जनरेट करेगा, कितने पावर वो लेगा। तो हमें गिवन क्या गया, हमारे पास ग्रेविटी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, और हमारे पास 1 लीटर की वैल्यू भी गिवन है। 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो हम करना शुरू करते हैं। पावर के फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमारे पास वर्क डन तो इसमें है नहीं, तो हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास फोर्स भी नहीं गिवन, हम फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है m। हम एम ए भी लगा सकते हैं, पर हमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, हमारे पास ग्रेविटी गिवन है, तो हम एम जी लगाएंगे। और डिस्टेंस को हम ले लेंगे एच, क्योंकि हमारे पास हाइट गिवन है, अपॉन में टाइम। अब हमारे पास ग्रेविटी गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम गिवन है, क्या गिवन नहीं है, मास। तो मास का फॉर्मूला होता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके आने वाले चैप्टर में भी काम आ जाएगा। तो हमारे पास डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी यहां पे लिख लेते हैं 100 मीटर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है 50 लीटर। बट यार हम मीटर क्यूब और लीटर को मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करेंगे, फिर हमारे पास कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो हम एक काम करेंगे, हमें 1 लीटर की वैल्यू गिवन है, तो हम 1 लीटर की वैल्यू लगा देते हैं 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। हमारे पास 100 मीटर क्यूब से 10 की पावर -3 मीटर क्यूब कट गया। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 50 kg आएगा, क्योंकि हमने लेट किया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, तो यहाँ पे kg लिख देंगे, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे सिंपल लगाते हैं 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास गिवन है 25 अपॉन में टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड है। तो 5 से हमारा 5 कट गया, 5 5 से 25 और 2 जीरो आ गई। तो 2500 हमारे पास आंसर आ चुका है। 2500 वोल्ट, हमेशा पावर का आंसर वोल्ट में आएगा। तो ये पूरा एक न्यूमेरिकल था, जो आपको अगर समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूंगा, फिजिक्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, बायो के ऊपर, हिस्ट्री, सिविक्स, लगभग ऑल सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे।